आइए हम प्रभु को पुकारें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन में जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं तूने हमारे शरीर को अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता इस जगह के लिए, आसपास के लोगों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार, और धन्यवाद करते हैं हमारी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर, और ऐसे जितने तेरे सहयोगी, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये प्रभु, ये वचन तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया है। जब तक तेरा आत्मा हमारे बीच में कार्य नहीं करेगा, इसे ना हम सुना सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। आप जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। अपने आत्मा को भेजिए, आप अपनी उपस्थिति दे दीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु, सुनिए और उत्तर दीजिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन सबको समाप्त कीजिए प्रभु। हमारे मुंह से होके हम ही से और हम सब से बातें कीजिए। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो हम लोग को वचन मिला है इफिसियों 4:28 से 30, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि उसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वह निकले जो उन्नति के लिए तुम में हो, ताकि उससे सुनने वाले पे अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कहते हैं इसमें कि 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। क्या चोरी करने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु कह रहे हैं? हम लोग क्या चुराते हैं आजकल? बाइबल में जब चोरी की बात होती है तो एक जगह लिखा हुआ है कि तुम मुझसे आजकल चुराने लगे हो, और बहुत सारा, लेकिन वो दशवांश का वचन है। वो वचन याद है आप लोग को? पढ़िए तो एक बार वो वचन। चोरी के संबंध में जो बाइबल में लिखा है कि हम लोग क्या चुराते हैं। मैं जाऊंगा वचन पे भी जाऊंगा, लेकिन पहले जो शब्द मिला उसको मैं कंप्लीट करूं। मलाकी 3 और 6-7, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण याकूब की संतान तुम नष्ट भी नहीं हुए। इसमें 9 जब हम पढ़ते हैं, 7, 8, 9, ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। मलाकी अध्याय 3 पद संख्या 8, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। ईश्वर कहते हैं कि हम लोग उनको धोखा देते हैं, और निश्चित तौर पे देते हैं। बेशक हम लोग को ये समझ में आता है कि ये धोखा नहीं है, या ये हमारे सेविंग के लिए है, या और बहुत सारी चीज़ों के लिए, परवरिश के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे कपड़े के लिए, गरीबों को दान के लिए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो धोखा तो हम लोग देते हैं प्रभु को। मलाकी ग्रंथ में ये दशवांश की बातें लिखी हुई हैं कि हम लोग कहाँ से कैसे चुराते हैं। लेकिन आज चूंकि दशवांश के विषय में प्रभु कह नहीं रहे हैं उस वचन में, लेकिन मुझे याद आया है कि हम लोग एक जगह और चोरी करते हैं, एक जगह और चोरी करते हैं। और वो विशेषकर हम लोग सबसे बड़े चोर कहाँ हैं? दशवांश में और
दान में। मैं उस पर बोल के आगे जाऊंगा। दसवांश में चोरी करने का क्या सेंस है? जैसे आजकल लोग, जितने लोग विश्वासी हैं, क्रिश्चियन परिवार से हैं या प्रभु को जानते हैं, वो सारे के सारे लोग दसवांश नहीं देते। सही है ना? सब दसवांश नहीं देते। उनको लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे निकालें। दसवांश का मतलब होता है कि जो भी आपका आय है, अगर आप 10,000 रुपया कमाते हैं तो उसका 10वां हिस्सा 1,000 रुपया। अगर आपके यहाँ 10 किलो आलू हुआ तो उसका 10वां हिस्सा 1 केजी आलू। अगर आपके यहाँ 10 केजी प्याज हुआ तो उसका 10वां हिस्सा 1 केजी प्याज। अगर आपके यहाँ 10 केजी साग हुआ तो उसका 10वां हिस्सा 1 केजी साग। अगर आपके यहाँ 10 केजी मछली हुआ पोखरा में से तो उसका 1 केजी। हर चीज़ जो भी आप उपार्जन करते हैं, आय करते हैं, जो भी आपको प्रभु के द्वारा मिलता है, जैसे आपके यहाँ केला का पेड़ है तो उसमें से 10 केला हुआ तो 1 केला प्रभु का है ना। आप अभी हम लोग के पीछे सेम हो रहा था तो उसका 10वां हिस्सा प्रभु का है। कुछ भी, एनीथिंग जो आपके जीवन में प्रभु दे रहा है, उसका 1 हिस्सा प्रभु को, 10वां हिस्सा प्रभु को जाता है। इसीलिए जब हम लोगों को संतान की प्राप्ति होती है तो हम लोग अपना पहला संतान किसको देते हैं? ईश्वर को। हम लोग के पास जो भी पहला संतान होता है वो हम लोग ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु ये तूने दिया है, ये तेरे राज्य का विस्तार करेगा, ये तेरी इच्छा के अनुसार ये होगा, ये मैं तुझे दे देता हूं। हमारे जीवन में जो भी प्रभु ने दिया है उसमें से हर एक में, यहाँ तक कि मैंने संतान की बात भी करी आज, कि संतान में जो पहला संतान होता है, इसीलिए जब प्रभु मार रहा था तो पहलेटों को मार रहा था। पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे कि प्रभु गुस्सा किया तो वो पहला ही संतान को मार रहा था, दूसरा तीसरा को नहीं मार रहा था, क्योंकि उस पर उसका अधिकार था। तो सबसे बड़े चोर तो हम लोग वहां हो जाते हैं कि आज हम लोग दसवांश देते नहीं। दसवांश के बारे में चूंकि प्रभु मुझे प्रेरित किया तो मैं कुछ और बोलूंगा। दसवांश कुछ लोग देते भी हैं, लेकिन कैसे देते हैं मैं बताता हूं। यहां बड़े बड़े लोग हैं, वो दसवांश कैसे देते हैं। अभी मेरे पास कुछ पदाधिकारी अधिकारी गण लोग आए, उनसे मैंने कहा कि प्रभु बता रहा है कि आप दसवांश ठीक ढंग से नहीं देते हैं। तो नहीं भैया, मैं तो दे देता हूं दसवांश। मैंने कहा कैसे देते हैं दसवांश? तो मेरा जो सैलरी है उसका 10वां हिस्सा निकाल के बांट देता हूं। मैंने कहा आप कैसे बांटते हैं? पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं आपको बताता हूं। आप क्या करते हैं कि आपका सैलरी जो भी है उसका 10वां हिस्सा निकालते हैं और उसको कैसे बांटते हैं मैं बताऊं। अब आप 4 सेवक से मिलते हैं, एक जगह इस सेवकाई से जुड़े हैं, एक जगह उस चर्च से जुड़े हैं, एक जगह उस चर्च से जुड़े हैं। अब चारों सेवक को आपको खुश करना है तो चारों सेवक पे आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो उसको 4 खंड में बांट के 4 लिफाफा बनाए। सिस्टर एस्थर दसवांश है, चर्च में दसवांश है ना। किसी और के पास गए स्वतंत्र सेवकाई का दसवांश है। सबको आप उसी में से बांटे। या ये भी हो सकता है कि किसी गरीब बच्चे को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब उसको पढ़ा रहे हैं, तो उसका स्कूल का फी भी आप उसी में से निकाल के दे रहे हैं और आप कहते हैं कि दसवांश दे रहे हैं। प्रभु ऐसे दसवांश को स्वीकार नहीं करता है। और आप कहेंगे कि राज भी आप इतना तीखा बोल रहे हैं कि हम दसवांश देते नहीं हैं, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया ये आराधना टीम? ये दसवांश हुआ ही नहीं। आप पिछले कुछ वर्षों से दसवांश दे ही नहीं रहे हैं, ये दान में चला गया। हालेलुया। ये आपका दान हो गया जो आप दिए जा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आपके घर में बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, जा क्यों नहीं रहा है? दोस्त, आप दसवांश देते नहीं, आप सिर्फ दान दे रहे हैं। दसवांश जो बाइबल सिखाती है और जो हम लोगों ने सीखा है, दसवांश का मतलब ये होता है कि आप का जो 10वां हिस्सा है, जैसे आप 1,000 रुपया कमा रहे हैं तो उसका 10वां हिस्सा हुआ 100 रुपया। वो 100 रुपया को 99 रुपया भी नहीं, 100 का 100 पूरा रुपया आप किसी लिफाफे में डालिए और प्रभु के पास बैठिए कि प्रभु बताइए ये पैसा कहाँ जाना चाहिए। उसको टुकड़ा करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, या उसको डिवाइड करके बांटने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। आप प्रभु के पास बैठिए, प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करेगा कि ये चर्च में देना है, कहाँ देना है, किस जगह देना है, कैसे देना है।
ये आपको प्रभु गाइड करेगा, आप वहां ले जाके दे दीजिए। दशवांश के बारे में मेरा टीम कभी भी ये नहीं कहता है कि आप मुझे ही दें। हम लोग ये कहते हैं कि दशवांश दें, अगर प्रभु प्रेरित करता है तो मुझे दें, प्रभु जहां प्रेरित करता है वहां दे, लेकिन सिर्फ मुझे ही दे ऐसा हम लोग कभी भी संबोधित नहीं करते हैं। तो अगर आप दशवांश को डिवाइड करके बांट रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं तो ये क्या है, ये दान में कन्वर्ट हो जाता है। और दशवांश तो आप पिछले कुछ सालों से दे ही नहीं रही हैं, ये चोरी है। हालेलुया। एक बात मैं और बताऊं कि दशवांश और दान आप किसी सेवक को नहीं देते। अगर आप किसी गलतफहमी में फंसे हुए हैं तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। आज कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जो ये सेवक को क्या जरूरत होगा, क्यों हम इसको दशवांश दें, ऐसे सेवक को ढूंढते हैं जो गरीब है। तो फिर यहां जितने बड़े बड़े चर्च हैं उनको दान दशवांश तो जाना नहीं चाहिए। या फिर जो दिनाकरण साहब हैं, जॉयस मेयर हैं, जोएल स्टीन हैं, प्रिंस जोसेफ हैं, इतने बड़े बड़े सेवक लोग हैं, उनको तो 1 रुपया नहीं जाना चाहिए। वो लोग तो बहुत रिच हैं। ये आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप गरीब सेवक देख के दान दें या अमीर सेवक देख के दान दें। मैंने पहले ही आपको कहा कि आपको जहां पवित्र आत्मा प्रेरित करे वहां दे, लेकिन वो इकट्ठे दें। अगर आप इकट्ठे नहीं दे रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो आप दशवांश पिछले कुछ सालों से दे ही नहीं रहे हैं। जब से तोड़ के दे रहे हैं तब से नहीं दे रहे हैं, वो सारा दान दे रहे हैं। दान एक अलग चीज है, दशवांश एक अलग चीज है। दशवांश कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दान आपको 1 करोड़ करना है, चाहे 1000 करोड़ करना है, चाहे नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो दान नहीं भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिज्ञा नहीं है, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, उसमें कोई आपको आदेश नहीं है। लेकिन दशवांश के लिए आदेश है कि ये करना अनिवार्य है। जैसे बाकी कमिटमेंट में ईश्वर को अपने से अधिक प्रेम करना अनिवार्य है, पड़ोसी से अपने से अधिक प्रेम करना अनिवार्य है, वैसे ही दशवांश देना अनिवार्य प्रक्रिया है। तो यहां सबसे बड़े चोर हम लोग होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा कि आज इफिसियों 4 के 28 में प्रभु कहते हैं, जो आज का वचन है जिस पे हम लोग जाते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अब कहां चोरी हम लोग आजकल कर रहे हैं? आजकल हम लोग भयंकर बहुत ज्यादा आलसी हो गए। क्या हो गए? आलसी हो गए। अब आप पूछिएगा कि क्या आलसी हो गए हैं? जितना पढ़ाई आपको करना चाहिए उतना पढ़ाई आप नहीं करते। यहां आप चोर हैं, भयंकर चोर। जितना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए उतना एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे। विशेषकर जिस मुद्दा को आज ज्यादा यहां पवित्र आत्मा प्रकाशित करेगा, जिस पे ज्यादा हम बात करेंगे, हम लोग अपने हाथों से कमाना बंद कर दिए हैं। जिस परिवेश में हम लोग बैठे हैं, घर में 4 आदमी हैं, 1 खटे जा रहा है, 3 खाए जा रहा है। सही नहीं है ना? 1 खटे जा रहा है, 4 खाए जा रहा है। अच्छा, उसमें भी दुविधा है, खाता नहीं है, पीता भी है। खाता तो ठीक है, पी भी जाता है। और जिस परिवेश में हम लोग हैं, यहां इतने आलसी लोग पाए जाते हैं, इतने आलसी लोग पाए जाते हैं कि वो अपने किसी भी कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है। मैं कल परसों किसी को बोल रहा था कि बेरोजगार रहना भी सबसे बड़ा काम है। इसमें मेहनत लगता है कि आज पूरा दिन कैसे काटे, ये प्लान बनाया ना, वो मेहनत हुआ। कोई काम तो है ना इसको, है ना? तो वो ढूंढता है कि अब किसके पास चले जाएं, किसको फोन कर दें, कैसे सो के बिताएं, सीधा सोए, टेढ़ा सोए। अच्छा, क्या खा ले, कौन सा टीवी पे सीरियल देख ले, वो बेरोजगार है। अब बेरोजगार है तो समय तो काटना है उसको। तो समय काटने के लिए जो वो दिमाग से सोचता है, जितना मेहनत करता है कि आज का दिन कैसे कटे, उतना अगर वो अपने काम पे फोकस कर लेता तो वो काम चोर प्रभु के नजर में नहीं रहता और उसका घर और हम सबका परिवार तरक्की कर जाता। हालेलुया। हम सबका परिवार क्या होता?
तरक्की कर जाता। इसीलिए पौलुस जहां जहां जाते थे वहां कहते थे कि अपने हाथ से परिश्रम करें। इसीलिए पौलुस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस टेंट लगाने का काम करते थे। क्या करते थे? तंबू। बाइबल के भाषा में तंबू तानते हैं थे, वो इनका एक काम था जिससे वो पैसे को कुछ मिला है क्या? भूषण भाई कोई वचन पढ़ेंगे? पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद संख्या 9। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हालेलुया। किसी पे भार ना हो, परिश्रम करते हो। आज भी मेरे सेवकाई से जितने लोग जुड़े हैं जो नहीं जानते हैं मेरे बारे में, मैं उनको बताऊं कि मेरे यहाँ मैक्सिमम बच्चे नौकरी में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनको कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आप नौकरी छोड़ के पढ़ाई करें। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल बच्चे होंगे, नहीं तो एवरेज बच्चों को यही कहा गया है कि अपना नौकरी का तैयारी कीजिए। सही है ना? जितने भी बच्चे हैं यहां तक भूषण भाई हो, तो यहां जितने बच्चे देख रहे हैं, कुछ का नौकरी हो चुका है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, किसी का रास्ते में फंसा हुआ है, किसी का पेपर वर्क चल रहा है, किसी कोई ने नेट क्वालिफाई कर दिया है तो 2-2.5 साल से कोरोना के चक्कर में वेट कर रहा है, कोई बीएड करके कहीं टीचिंग करता है और शाम में आके यहाँ गिटार बजाता है। सब लोग कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं। लगभग बेरोजगार में अभी हम ही बेरोजगार दिख रहे हैं कि 2-3 साल से मेरा ही बिजनेस रुका हुआ। लेकिन अगर डेप्थ में जाएंगे तो हम भी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, मेरा भी काम है कि हम बिल्डिंग बनाते हैं और बाकी काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जितने लोग जिनको काम करने का आशीष प्राप्त है, बहुत सारे लोग आज यहां हैं जिनको काम करने का आशीष प्राप्त नहीं है, जिनको जो काम करना है। अगर एक महिला घर में है, मैं एक दिन सिस्टर एस्टर से बात कर रहा था कि कोई अगर सच में महिला हो जिसको अपने घर से लगाव हो, उसको घर में 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर काम कहीं होता है तो वो घर में काम होता है। सबसे ज्यादा घर में काम होता है। एक रूम को ठीक नहीं किया तब तक दूसरा रूम गंदा, दूसरे रूम को ठीक नहीं किया तब तक तीसरा रूम गंदा। अगर घर की कोई महिला कामकाजी हो और काम करने वाली हो तो उसका काम ही समाप्त नहीं होगा रात तक। लेकिन अगर वो महिला चोर हो और आलसी हो, मतलब काम करने में चोर हो और आलसी हो, तो उसको घर में काम भी दिखाई नहीं देगा। अब प्रभु आज यहां चोर शब्द कह के क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करें, आप अगर नौकरी में हैं, आप अगर बिजनेस में हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई में हैं, आप जहां भी हैं, अगर ईमानदारी से आप अपना बिना चोरी किए हुए काम करते हैं, तो आप इतने उन्नत और समृद्ध हो जाएंगे, इस कदर आशीषित हो जाएंगे कि किसी और के लिए भी आप आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। यहां प्रॉब्लम क्या है कि एक वो था ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। ये सुने को दोहा कि ईश्वर इतना हमको दीजिए कि मेरा जीवन चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और जो मेरे घर पे आए उसको भी मैं खिला पाऊं। इतना तो कम से कम दे ही दीजिए। हालेलुया। इतना हर आदमी के पास होना चाहिए कि ईश्वर मुझे इतना दे दे कि मैं ना खुद भूखा रहूं, ना जो मेरे घर आए वो भूखा रहे। कुटुंब, ना मैं भूखा रहूं, ना मेरे परिवार के सदस्य भूखे रहें, और जो मेरे घर आए उसका भी मैं मान सम्मान कर दूं। कम से कम इतना तो जरूर हमें देना। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लोग मेहनत करने में इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं, और हम लोग सारा का सारा दोष किस पे लगा देते हैं? भैया जी पे, जिसको मैं शैतान बोलता हूं। अब बच्चे क्या हैं, पढ़ना है 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा बैठ के सारा दिन कार्टून देखे जा रहे हैं और फेल कर जाएंगे। शैतान फेल करा दिया है ना। आपको बोला जा रहा है सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। 3-3 बार 4-4 बार अलार्म बजा, पति जगाया, पत्नी जगाया, बच्चा जगाया, पवित्र आत्मा जगाया, दुनिया का जितना लोग आपसे प्रेम कर रहा है वो सब जगा दिया। लेकिन फिर भी आप
सो गए और धीरे धीरे पेट निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, पता नहीं निकल के और कहां जाएगा। बाद में स्थिति होगी साथ में नीचे को ट्रे लगा के चलना होगा, जिस हिसाब से हम लोग का पेट निकल रहा है। बाद में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम और जितना किडनी समस्या, हार्ट प्रॉब्लम जो भी है, शैतान ना बीमार कर दिया हमको। प्रभु के आशीष से हम वंचित रह गए। चोरी कौन किया? आप किए। बदनाम कौन हुआ? शैतान। और महिमा किसको नहीं मिला? ईश्वर को। आपके नहीं जगने से आप अस्वस्थ हो गए और शैतान ताली बजा रहा है और आप सोच रहे हैं कि सारा काम शैतान दे रहा, वो तो खुशी हो रहा है, आप बीमार रहिए, प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। आज हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं और इसकी वजह से घर में झगड़ा भी होता है, क्लेश है। जिसका जो काम है वो ठीक से नहीं करता है और सोचता है कि वो कर देगा। कुछ लोग घर में मैं वैसा देखता हूं चुपचाप बैठे रहे, वो आएगी, चाय बनाएगी, देगी, सामने ही गैस का चूल्हा पड़ा हुआ है ना। हाथ पैर चलता ही नहीं है और बाद में सारा बीमारी आ गया। अभी जितने बच्चे हैं जिनको हम लोग कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एक भाई ये कहता है पढ़ाई छोड़ के बाकी कोई काम करिए। अब बताइए, आपका नौकरी का प्रकाशन है और हम क्या बोले कि आप खेत जोतिए, हम बोलेंगे ही ना पढ़िए। प्रकाशन है तो पूरा तो करना ही होगा ना। एक भाई मिला जिसको हम लोग जबरदस्ती इग्नो से ऑनर्स कराए। वो एग्जाम देने उसको ऐसे भेजा जा रहा था जैसे जेल किसी को भेजा जा रहा हो, धक्का दे के भेजा गया। एग्जाम दे लिया, ऑनर्स कर लिया बेचारा, अब उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला है। आपके पास खुद रहेगा तब ना आप किसी को दीजिएगा। अभी समझ में आया? हम लोग के भोजपुरी में कहावत है कि नीनहल कितना की बसिया रही। नहीं समझ में आया ना? नीनहल मतलब होता है कि बनाया कितना गया, थोड़ा सा तो बनाए, खा लिए, अब बासी क्या रहेगा। आप थोड़ा सा ही पैसा जब कमाइएगा या नहीं कमाइएगा, खुद के लिए तो होगा ही नहीं, तो दूसरे को कैसे दीजिएगा। अभी समझ में आया? प्रभु बोल रहे हैं कि आप जहां भी हैं आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए। अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो डट के पढ़िए, कैसे सफलता नहीं मिलेगी आपको। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ईमानदारी से व्यापार कीजिए, आपको कैसे सफलता नहीं मिलेगा। अगर आपको नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है तो आप नौकरी पे जाइए और वहां ईमानदारी से नौकरी कीजिए। आपके आशीष से आप वंचित नहीं रह सकते। कोई आपको रोक नहीं सकता है कि अगर आप ढंग से ईमानदारी से प्रभु को महिमा देते हुए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी आदमी आपको रोक नहीं सकता। रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। आज तक जितने लोग सफलतापूर्वक ऊपर बैठे हुए हैं उनके पीछे ईश्वर का आत्मा, ईश्वर और उनका खुद का मेहनत, ये दोनों चीज मिलके उसको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। लेकिन हम आज हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। कोई खाना निकाल दे, कोई खाना बना दे, कोई नोट्स लिख देता मेरा, है ना, कोई मुझे पढ़ा देता। घर में बच्चे हैं, टीचर तो मेरी है ही नहीं, एग्जाम मेरा 25 तारीख से है, कैसे पढ़ें। जैसे आपको एग्जाम नहीं देना, आपके टीचर को एग्जाम देना। समस्या बहुत गंभीर है और आज हम सब पीछे होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम कौन हैं? चोर हैं। ज्यादा अच्छा लग रहा। हम सब क्या हैं? चोर हैं। हम सब अपने ही समय और अपने काम से चोरी करते हैं, छुपते हैं, भागते हैं, अपने आप से अपने आप को चुराते हैं। क्या करते हैं? अपने आप से ही अपने आप को चुरा रहे हैं। अपने ही कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। इसीलिए प्रभु क्या कहता है कि आप कौन हैं? चोर हैं। आप सही समय पे सही काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप चोर हैं। मैं बार बार आजकल ये बात कहता हूं कि जब उठना है तो उठिए, नहीं तो पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। मैं भी कई बार लेट उठता हूं तो मेरा पूरा दिनचर्या खराब चलता है। कोई भी आदमी आपको बचा नहीं सकता है। जिस समय आपका पढ़ने का उम्र है
अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई साहब से मैंने पूछा कि बच्चे को कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि एनसीईआरटी का बुक अगर कोई बच्चा पढ़ ले तो उसको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बात है, एनसीईआरटी का बुक तो चलता है एक मतलब कितना 10th तक चलता है ना। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई जिस भी बच्चे का 10th 8 6 7 8 9 कंप्लीट हो, उसको दुनिया में कोई आदमी नौकरी रोक ही नहीं सकता, उसका नौकरी हो ही जाएगा, क्योंकि बेस ग्राउंड वही है। हालेलुया। वो क्या है? वो बेसिक वही नॉलेज है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो 6 7 8 9 में उनको पढ़ाई के अलावा दुनिया का सारा बात अच्छा लगता है, उनको पढ़ना नहीं। अगर आपको प्रचारक बनना है, कुछ दिनों से मैं पढ़ने के मूड में आ रहा हूं कि मुझे पढ़ना होगा, बाइबल पढ़ना होगा। आज मैं कहीं गया था तो वो हमसे बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश में प्रचार करिए। लेकिन जैसे इस प्रचार को मैं कर पाता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, मुझे आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंग्लिश भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन उसके लिए मुझे चोर नहीं बनना पड़ेगा, मुझे ईमानदारी से अपने समय को डिवाइड करना होगा। तो इंग्लिश क्या, आने वाले शब्द में, आने वाले समय में इब्री में भी प्रचार ही हो सकता है ना। जो चूंकि अगर बाइबल को हम समझना चाहेंगे तो बाइबल का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो क्या है? इब्रू है ना। तो इब्रू को अगर समझेंगे तभी, इब्रू में चूंकि यीशु मसीह किस में बात करते थे? इब्रू में। वो जो सेवक लोग जो बाइबल लिखा है उसमें किस में बात करता था? इब्रू में। तो वो लोग जो, ये लोग तो बाकी लोग ट्रांसलेट किया होगा ना, तो एक्चुअल जो आप उसको समझेंगे तो पवित्र आत्मा की सारी बातें और बेहतर समझ में आई। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मुझे अपने समय से खुद चोरी नहीं करना होगा, समय को सही ढंग से बांटना होगा। कितना देर मुझे अध्ययन में जाना है, कितना देर मुझे काउंसलिंग में बैठना है, कितना देर मुझे व्यवस्था का बातें देखना है, कितना देर अपने बच्चों के साथ बैठना है। उस हर काम को एक्यूरेट टाइम पे करने के बाद मैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता हूं। हालेलुया। तो पहला जो चोरी हम लोग करते हैं कि अपने ही काम के प्रति ईमानदार नहीं है। सिस्टर एस्तर कह रही थी कि सबसे ज्यादा चोरी हम लोग करते हैं कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना में हम लोग भयंकर चोर हैं, है ना। पुलपिट पे बोला जाए तो बहुत अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी के यहां भेज दिया जाए तो हो सकता है कि लंबा लंबा प्रार्थना कर दीजिए। अकेले में बैठ के प्रार्थना करने में बहुत मुश्किल होता है। तो प्रभु आज कह रहे हैं कि उस वचन में कह रहे हैं कि आप ईमानदारी से आपका जो भी कर्तव्य है, बिजनेस के प्रति, काम के प्रति, अगर आप किसान हैं, यहाँ सबसे बड़ा इस परिवेश में एक पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा, हालांकि मैं इस वचन से आगे जाना चाह रहा था। यहाँ झारखंड में और हमारे परिवेश में मैं देखता हूं कि लोगों को 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ जमीन पड़ा हुआ, लेकिन वो कहीं और जाके काम करते हैं, है ना। मेरे जीवन में मेरे जानने वाले में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं, राज भैया ये सब जमीन मेरा है, ये सारा प्लॉट मेरा है, लेकिन घर की स्थिति ऐसे है जैसे वो कहते हैं कि ये जमीन मेरा है और घर की स्थिति दोनों मैच नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि उस जमीन पे वो हल जोत नहीं पाते हैं अपने हाथों से। जितना उस जमीन पे मेहनत करना चाहिए उतना वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन पहले सिस्टर एस्तर किसी जगह पे गई थी, वो पूरा का पूरा जंगल इलाका था और उस जंगल के बीच में घर बना हुआ था और वो आदमी वहां रह के चारों तरफ इतना पेड़ पौधा लगाया, इतना पेड़ पौधा लगाया कि हर वैरायटी का पेड़ है वहां, फल, और झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से उसको अवार्ड वगैरह सब मिला है। वो फल बेच के अपने जीवन यापन करता है ना। वो सिर्फ फल बेच के वो अपना सालाना इनकम करता है। लेकिन आज हमारे यहाँ एकड़ का एकड़, बीघा का बीघा, डिसमिल का डिसमिल जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन वो भाई कहीं ना कहीं, वो बहन कहीं ना कहीं रेजा का काम करती हैं, मजदूरी का काम करती हैं। कुछ लोगों का घर है, दुकान है, रेस्टोरेंट है, अच्छा खासा चलता है, लेकिन उसी घर की बहू या बेटी कहीं और जाके रेजा का काम करती है।
वहां वो मेहनत करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो आलसी है, चोर है। क्या है? चोर है। वो अपने समय का चोरी करती है, अपने जीवन से वो सारा काम नहीं कर पाती है ढंग से, जिसकी वजह से आज प्रभु की भी बदनामी हो रही है। क्या हो रही है? प्रभु की भी बदनामी हो रही है। आपको कहा जाता है बाल कटवाइए, दाढ़ी सेट करके रखिए, कपड़ा अच्छा से रखिए। आप अगर स्मार्ट दिखेंगे तो क्या होगा? प्रभु की महिमा होगी, है ना। लेकिन आप जैसे तैसे, मान लीजिए आप किसी से मिलिए, तो प्रभु की महिमा होगी? नहीं होगी। अगर आपके शरीर से बदबू आ रहा है, लोग कहेगा ये सेवक है, ये विश्वासी है, कैसे है शरीर से बदबू आ रहा है। लोग बात करेगा, मुंह से बदबू आएगा। आप ब्रश नहीं किए, इसकी वजह से आप प्रभु को बदनाम कर रहे हैं, तो चोरी तो आप किए ना, है ना। आप खेत नहीं जोत पा रहे हैं, खेत में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो चोरी तो आप किए ना। आप अपने घर को साफ नहीं रख पा रहे हैं, चोरी तो आप किए ना। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, चोरी तो आप किए ना। अब आपको जब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, चोर तो है ना आप। जब बिजनेस, जितना बिजनेस में समय देना चाहिए उतना दे नहीं पा रहे हैं, या जितना अगर दे भी पा रहे हैं तो जो इंतजार करना चाहिए वो इंतजार आपको जल्दी जल्दी है। ये तमाम परिस्थितियां जो आपके अंदर डाली जा रही है और आप सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो कौन, किसको दुख पहुंचेगा? किसको आप बदनाम कर रहे हैं? अगर हम आशीषित जीवन जीते हैं तो किसको महिमा मिलता है? ईश्वर को। अगर हम आशीषित जीवन नहीं जीते हैं तो ईश्वर को महिमा नहीं मिलता है। इसीलिए शैतान हमारे दिमाग में वो खुरापात, वो बाकी परिस्थितियां डाल के रखता है कि हम वैसे ही जिएं और प्रभु को महिमा ना मिले। तो इस चोरी को आज प्रभु कह रहा है कि करना बंद कर दें। अपने समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अगले वचन में कहते हैं, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पे अनुग्रह हो। कल एक बहन का मैं व्याख्या कर रहा था पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। मैंने उसको कहा कि कुछ भी बोलने से पहले सोचे, कुछ भी बोलने से पहले क्या करें? सोचे। आपकी भाषा, मेरे यहां जगह जगह लिखा हुआ है कृपया मधुर बोले। नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि आपकी जो शब्द हैं उससे किसी की हड्डियां गल सकती हैं, तृप्त हो सकती है, या उससे हड्डियां हिष्ट पुष्ट हो सकती है। आपके शब्द का प्रयोग, आजकल सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो कष्ट है वो हमारे मुंह से। हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। बोलने के क्रम में हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले, कैसे बात करता। अभी एक दिन पहले में एक बहन आई, हमको बोली कि उसकी दूसरी बहन हमको बोली, बेदी की मालकिन होकर बैठी हुई है, उसका झोल झोल कौन झाड़ेगा। समझ रहे? इस बात को ऐसे नहीं कह के ऐसे भी बोला जा सकता था कि भाई आजकल सारा काम आप देख रही हैं, इसको साफ रखें। बात वही है, लेकिन इसको दूसरे तरीका से अगर कहा गया कि बेदी की मालकिन हो गई है, झोल कौन झाड़ेगा। आप समझें कि शब्दों का प्रयोग अगर आप थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो कितना दुखदाई होता है ये बात, ये मैं समझता हूं। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि हमारे शब्द पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि गुप्त में प्रेम और सार्वजनिक डांट। नीति वचन में क्या मैंने बोला आपको? गुप्त में प्रेम और सार्वजनिक रूप से डांट। वैसे आदमी से आपको दूर रहना चाहिए, वो आदमी आपके लिए घातक हो सकता है ना।
बोलने के पहले कोई कुछ भी बोल जाता है, आपको अपने भाषा पे नियंत्रण नहीं है। अगर भाषा पे नियंत्रण नहीं है, आप कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। देखिए, पैर फिसलेगा, गिर के संभल के खड़े हो जाइएगा। जुबान फिसलेगा, कभी भी उठ नहीं सकते हैं। कामयाबी के लिए मुझे जो सिखाया गया, हालांकि मैं भी बोलता हूं, लेकिन किसी को घात करने से मैं बचता हूं। क्योंकि अगर आप सीधे तौर पे किसी पे लांछन लगाते हैं, तो आप उसके सृष्टिकर्ता पे क्या करते हैं? उंगली उठाते हैं। पता है आपको? मैं आपको कहा कि आप बदसूरत हैं, किसको मैंने कमेंट किया? ईश्वर को। बाइबल में नीति वचन में एक जगह लिखा है कि जो दरिद्र पे ताड़ना देता है, दुख देता है, वो उसके रचने वाले, जो दरिद्र पे हंसता है, वो उसके सृष्टिकर्ता पे हंसता है। हालेलुया। जो आप पढ़ लीजिएगा वचन, ये सब नीति वचन सुक्ति ग्रंथ में मिलते जाएगा। जो दरिद्र पे हंसता है, वो उसके सृष्टिकर्ता पे हंसता है। किस पे हंसता है? सृष्टिकर्ता पे। आप किसी इंसान को अगर कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, तो आप किसको बोलते हैं? उसके सृष्टिकर्ता को, उसके रचने वाले को। जैसे मान लीजिए कि मेरी बेटी आपके यहां गई और आप बोल दिए कैसी दिख रही है, पता नहीं कहां से आई है, कैसा इसका परिवार। आप किसको बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं। मेरे बच्चे यहां से कहीं जाते हैं, आप उसको तो थप्पड़ मार दिए, आप उसको प्रेम नहीं किए, आप उसका आकलन नहीं किए, आप किसको बेइज्जत किए? सिस्टर एस्थर को और मुझे। हालेलुया। हमारी भाषा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाइबल कहता है कि इसी मुंह से श्राप और इसी मुंह से आशीष, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। और मैं बताऊं कि मुंह खराब होने से कितने लोग आज तक विनाश को प्राप्त हो गए, क्योंकि सारा का सारा आशीष कहां है? मुंह पे। हम लोग इसी मुंह से प्रार्थना करते हैं, हम लोग इसी मुंह से सारी बातों को आशीष देते हैं, और हम लोग इसी मुंह से क्या करते हैं? गाली भी देते हैं। छोटी छोटी बातों में हमारा नेचर हो गया है। कुछ चीज को हम लोग तकिया कलाम बना लिए हैं, जो मैं अभी नहीं दोहरा सकता। आप देखिएगा कि कुछ शब्द है जो आप नॉर्मल बोल के चले जाते हैं। जैसे कुछ दिन मैंने पहले एक आदमी को टोका कि आप बात बात में आंख दबा देते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और आपका आंख, ऐसे लोगों से मिले हैं ना, देखिए ना, है ना, वो बात करते करते रहेगा, बहुत खुश होगा, दबा देगा। अब मान लीजिए कोई नया आदमी है, वो क्या समझेगा? है ना। लेकिन उसका अपना बॉडी लैंग्वेज है कि वो खुश है या कुछ प्रभावित करना है। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ शब्द हैं जिसको हम नहीं भी बोलना चाहते हैं, जो बहुत नॉर्मल शब्द सब है, जिसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं पुलपिट पे, आपको पवित्र आत्मा याद दिलाता होगा, वो आप बोल जाते हैं, और वो गाली का शब्द सब है, जो आप हंसी मजाक में किसी को कुछ भी बोल जाते हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो आपका जीवन का लहजा बन चुका है, वो आप यूज टू हो गए हैं, वो तकिया कलाम हो गया आपका, आपको बोलना ही बोलना। हालेलुया, है ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि आज आप अपने शब्दों पे नियंत्रण करें, क्योंकि मैंने देखा है कि विवाद का जड़ कई बार वो आदमी बहुत गंदा नहीं होता है, लेकिन अपने शब्द के द्वारा इतना दुख दे देता है सामने वाले को कि उस शब्द से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन में जो कष्ट है वो सब शब्द की वजह से। कई बार हमारे साथ कुछ कुछ लोग बैठते हैं, बचपन में उनको किसी ने कुछ कहा होगा, उसकी वजह से वो आज दुखी बैठे हुए। वो क्या बोला? शब्द का प्रयोग किया, है ना। घर में मुझे एक उदाहरण करंट याद आ रहा है। एक भाई अपने पत्नी को बोलते हैं, तुम बर्तन नहीं धुलती हो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात
नहीं है। लेकिन वो बात किस कदर किसी को चुभ जाए ये समझ से बाहर है ना। शब्दों का प्रयोग, कई बार मेरे सामने लोग बैठे हैं और लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे सिस्टर एस्टर से मिलना। मैं पहले दुखी हो जाता था, क्योंकि सिस्टर एस्टर इस लायक हैं भी, इतनी मधुर भाषी हैं। ये मैं शुरुआती दौर का बात मैं बता रहा हूं कि मैं सामने सामने बैठा हूं और मैं बात करने को तैयार हूं। उस समय मुझसे लोग कहता था कि मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे आपसे बात नहीं करना, क्योंकि शकल देख के मेरा नॉर्मल लोग मुझसे जुड़ नहीं पाता। थोड़ा सा अजीब है ये, है ना। लेकिन सिस्टर एस्टर का ऐसा चेहरा है ना, जैसे मेरा भाई कहता है कि दीदी में कुछ अजीब है। मेरा छोटा वाला भाई है ना, भाई वो अजीब है। वो एक दिन भावना में बोलते बोलते रात में 12 बजे बोला, मुझे 2 ही आदमी आज तक समझ में आया। मैंने कहा कौन? एक जोएल ऑस्टीन, एक सिस्टर एस्टर। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा दूसरा समझ में नहीं आता। नहीं, आपका प्रचार तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा तुम मुझे कभरप दे रहे हो। मैंने मन में सोचा, सोचिए लोग कितने प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन वो बातें कई बार जब भी वो आदमी आज भी सामने आता है तो शैतान मेरे दिमाग में डालता है कि जब तुम नए नए थे तो तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहता था। हालांकि मुझसे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाषा कितनी अजीब बात है जो आप समझिए कि वो शैतान आपको बार बार याद दिलाता है। ये ठीक है कि प्रभु की कृपा हो गई कि उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उस आदमी से मैं ज्यादा प्यार करता हूं। आप समझ रहे हैं? कोई बात कुछ भी हम लोग बोलने से पहले सोच के बोले। बाइबल कहता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो देर से गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं? विलंब से क्रोध करते हैं। वो क्रोध करने के पहले बहुत बार, ये सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूं सब नीति वचन में लिखा हुआ। हालांकि नीति वचन के लिए मैं रोज कहता हूं अपने लोगों से, और आप जो लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि नीति वचन 1 से लेके 31 पेज में है। सुक्ति ग्रंथ 1 से लेके 31 पेज में। हर दिन 1 पेज जरूर पढ़ें। अगर आज 1 तारीख है तो 1 अध्याय पढ़ ले। अगर आज 19 तारीख है तो 19वां अध्याय पढ़ ले। अगर आज 25 तारीख है तो 25वां अध्याय पढ़ ले, उससे ज्यादा नहीं पढ़े। और सुक्ति ग्रंथ और नीति वचन एक ऐसा अध्याय है जो आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल लाइफ को आपके सामने परोस देगा। उसको पढ़ने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। कितना देर? 5 मिनट। सुक्ति ग्रंथ, नीति वचन, जिस दिन का जो है वो जरूर पढ़े। तो कई बार लोगों को जो चीजें बोल दी जाती है वो उसके समझ से बाहर हो जाती है। और इस विषय में जो कटाक्ष है मुझसे ज्यादा मेरे अगुआ पे किया गया है बचपन से। अगर ये वचन उनको दिया गया रहता तो अपना पूरा जीवन खोल के रख देते, है ना। आप सबके जीवन में, अभी मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है कि आपके सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो भी आपको याद आ रही है, जो आपको किसी और के द्वारा बोली गई है। लेकिन उससे बेहतर यह है कि आज आप यह याद करें कि आप किसको किसको दिल दिखाएं। हालेलुया। आपने ऐसी कौन सी बात करी है जिससे कोई आदमी हर्ट हो गया, और आपका सेंस चाहे जो हो। कई बार हम कहते हैं कि हमारी भावना ऐसी नहीं थी। भावना दिखता नहीं है दोस्त। भावना दिखता है? नहीं दिखता। यीशु के सामने पतरस खड़े थे और यीशु क्रूसित हो रहे थे, है ना। और पतरस लगातार 3 बार यीशु को इनकार कर रहे थे, और यीशु वहां बड़े प्यार से उनको निहार रहे थे। कि मैंने बोला था ना कि ऐसा बोलेगा, है ना। यीशु को दुख तो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। कि सारा दिन ये वो चूंकि इतने आत्मिक थे कि इस बात को दर्शा नहीं सके, लेकिन दुख तो हुआ होगा ना। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ ऐसी बातें लोग कह जाता है जो हमारे समझ से परे होता है। जैसे आजकल नॉर्मल भाषा में बच्चे आजकल अपने माँ बाप से क्या बात करते हैं मैं बताता हूं।
अगर आपको सामर्थ्य नहीं था तो मुझे पैदा क्यों किए। सुने हैं ना ये बात, ये लाइन। आजकल ये नॉर्मल बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारा ही काम है, तुम्ही को करना होगा, तुम माँ बाप हो, करे वो कैसे नहीं। आपको नहीं पता है कि आपके माँ बाप दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो अपना बेहतर तो दे ही रहे हैं आपको। पत्नी लोग आजकल अपने पति से ऐसे उदंडता से बात करती है जैसे आप सोच ही नहीं सकते। यहां तक कि पति लोग अपनी पत्नी से इतनी उदंडता से बात करते हैं। अभी कल परसों से मेरे पास एक आई थी, मेरी एक बहुत करीबी हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे कि भैया ये पूरा जितना बाहर में ऑफिसर हैं वो घर पे भी हम लोग को कर्मचारी ही समझ के रखे, वैसे ही डील करते हैं मेरे साथ। मैंने कहा तनख्वाह कहीं क्यों नहीं ले लेती हैं जब आपको कर्मचारी समझे हुए हैं। मतलब उनका कहने का समझ है कि बाहर जैसे ऑफिसर हैं घर में भी वही ऑफिसरी करते हैं। घर में भी जैसे बाहर स्टाफ को आदेश देते हैं घर में भी जाके स्टाफ को आदेश देते हैं। तो मैं बैठा हुआ, मैं तो हमेशा हंसने हंसाने के मूड में रहता हूं कि चलो भैया वचन ऐसे समझ में आया। मैंने कहा आप इनसे तनख्वाह ले लिया कीजिए। नहीं देंगे, पैसा का हिसाब किताब बहुत जोड़ते हैं। समस्या क्या है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की ऐसे ही समाप्त हो जाएगी अगर हम मधुर भाषी हो जाएं और शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं इस पे हम ध्यान दें। आज हर जगह इस बात की बहुत समस्या है। एक मेरे भाई मुझे पिछले 7 दिन से रोज ही एक बात कहते हैं, कितना सहेंगे भैया। मुझे लगता है जैसे वो बॉम्ब है, इधर से माचिस डाले वो ब्लास्ट कर जाएगा। कितना सहे भैया, इधर से हम उसको बोलते हैं थोड़ा और सह लो, अब कितना सहे भैया, किसका किसका सहे। मतलब अगर एक बार हम कहते कि जाओ मत सहो तो देखिए कितने लोगों को थप्पड़ मार के आता है। समझ में आया। आज हम सब के परिवार में सबसे बड़ा क्लेश का कारण क्या है? शब्द। हम लोग बोलने से पहले किसी को सोचते नहीं, बोल जाते हैं और साथ में कहते हैं तो मेरी ही बीवी है ना, कुछ भी बोलेंगे। ये तो मेरा ही बच्चा है ना, कुछ भी बोलेंगे। ये तो मेरा ही पति है ना, कुछ भी बोलेंगे। वही आदमी दूसरे आदमी से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन जब ऐसे अपने पति पत्नी और बच्चों के बीच में जाएगा, अपने पति से बात करेगा, अपने माँ बाप से बात करेगा, उदंड रूप से बात करेगा। वही आदमी मैंने कुछ दिन पहले देखा एक भाई को कि उसका बड़ा भाई उसके सामने खड़ा है लेकिन वो चेयर नहीं छोड़ रहा, वो उससे हाथ भी नहीं मिल रहा है, वो उसको हाय हेलो नहीं कर रहा है। दूसरा कोई आया तो उससे गले मिल लिया। आप समझ रहे हैं, ये तो मेरा ही है, ये कहां जाता है। और ये मेरा मेरा कह के ना सारा घर विनाश की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो कृपया प्रभु कह रहे हैं कि शब्दों का जो प्रयोग है वो सोच समझ के करें। आप किसी ना किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं और वो ठेस आज तक नहीं है। कई बार शब्द जो है जीवन के अंत तक याद रह जाता है और खुद भी आप तकलीफ में जा रहे हैं और उसको भी तकलीफ में डाल रहे हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, बोलते हैं ना ऐसा। अच्छा होता कि ये मर जाते। एक छोटी सी घटना मैं कह के आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि समय साथ नहीं दे रहा। वो मेरे साथ नहीं घटा था, सिस्टर एस्टर के साथ ही घटा था। ये लोग कहीं गया था, है ना, आई थिंक ये लोग जगदलपुर साइड में कहीं गया था, है ना। मैं नहीं गया था क्योंकि इनका कहानी है, मुझे पवित्र आत्मा याद दिला रहा है तो मुझे बोलना ही होगा। और वहां जगदलपुर में मैं संक्षेप में बोलूंगा, डिटेल कभी इनका चैप्टर है ये आके सुनाएंगी। जगदलपुर में एक महिला से इनकी मुलाकात हुई, जो महिला बहुत परेशान थी और परेशानी के क्रम में इनसे चर्च में उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पता लगा कि उसके पति नहीं है और पुत्र भी नहीं है। 2 पुत्र और 1 पति। हाँ, 1 बेटी। इस सब लोगों का क्या हुआ है? क्या हुआ है? देहांत हो गया, नहीं रहे। और कहीं ना कहीं जब इन लोगों ने, मैं बोला कि कहानी इनका ये कभी बताएंगे, कहीं ना कहीं जब इनको पता लगा, जब ये बोलने लगे कि आप पाप क्षमा कीजिए, प्रभु आपको याद दिलाएगा, आप मुंह से कुछ पाप किए हैं जिसकी वजह से वो हुआ है, तो ज्ञात हुआ कि वो खुद ही अपने पति को बोली थी कि मर क्यों नहीं जाते हो।
और उनका पति मर गया था। वो अपने बच्चों को बोली थी मर जाने के लिए, वो मर गया था। मतलब अपने ही शब्दों से वो बोली थी। फिर उनको याद आया कि मैंने ही कहा था, और उसके कुछ ही दिनों बाद ये घटना घट गई थी। कई बार आजकल हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं बड़ा शैतान है। क्या है? ये नॉर्मल भाषा है हमारे घर में, बहुत शैतान है। अब मजाक में करेंगे, मेरा बेटा ना बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है। आप क्या बोल रहे हैं उसको? शैतान बोल रहे हैं। अगर सही में शैतान सामने आ जाएगा तो आपका क्या होगा? आप रोज उसको बोलो बड़ी शैतान, बड़ी शैतान है, करेगा शैतानी तुम। वो धीरे धीरे रोज सुनते सुनते वो क्या हो रहा है, और उसको बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? उसकी सगी मां बाप उसको शैतान बना रहा है ना। हम लोग किसी को कहते हैं बहुत बदतमीज है, आपके मुंह पे आशीष है। प्रभु कहता है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा, लिखा हुआ है ना वचन, है ना। या कुछ लोग बहुत मोटी दिख रही है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ये हमारे शब्द जो है तीर की तरह लगते हैं लोगों को। बहुत पतला है, काली दिखती है, अजीब अजीब शब्दों का। और तो गाली तो मैं दे ही नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं तो अपने मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या क्या शब्द आ रहा होगा मेरे मुंह में। वो सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग दिनचर्या में करते हैं, मतलब रूटीन में करते हैं, और कहते हैं कि हमारे जुबान पे आशीष प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। तो प्रभु कह रहे हैं कि आप एक ही जीभ से आशीष की बातें और एक ही जीभ से श्राप की बातें ना करें। और आज के दिन में विशेषकर अपने मुंह से कोई भी गंदी बात कहना बंद कर दें। श्राप की बातें, गंदी बातें, इलीगल बातें, ऑथेंटिक बातें, और विशेषकर बोलने से पहले ये जरूर सोचे कि जो कुछ आप बोल रहे हैं उससे किसी को ठेस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और इसके लिए सबसे सरल उपाय जो प्रार्थना उद्यम परिवार मैं हमेशा कहता हूं, करना क्या है नहीं, कैसे करना है। ये क्या नहीं करना है ये तो सब बताएगा, कैसे करना, कैसे नहीं किया जाए ये मैं बताता हूं। इसका सरल उपाय है कि कुछ भी बोलने से पहले 1 सेकंड सोच के बोले। क्या करें? 1 सेकंड सोच ले, और इसको आत्मिक भाषा में है कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर लें। आप जब हमारी अगुआ से मिलेंगे तो पूछेंगे तो मेरी अगुआ और मेरे बीच में कैसे कन्वर्सेशन होता है। और जितने लोग हैं, सिस्टर एस्तर ये काम कब करना है, सिस्टर एस्तर ये काम कब करना है, अरे आप ही से पूछ रहे हैं, हाँ ये बात ये करना है। उस दरमियान में ये क्या करती हैं? पूछती हैं कि क्या बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये आदत हम सब की हो जाए तो हम लोगों के जुबान से गलत निकलना बंद हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि बोलने में क्या करो, धीर धरो, है ना। धीरे से मतलब धीर धरे के मतलब धीरज धर के बोलो। अगर आप बोलने से पहले सोच के बोलते हो, फटाफट आंसर देना उचित नहीं है। हम लोग कई बार नीति वचन को आप पढ़िएगा, सुक्ति ग्रंथ को, तो उसमें लिखा हुआ है कि बोलने से पहले सोचे फिर बोले, है ना। वो सोचने का मतलब क्या है कि आप संभल के बोले और पूरा सुनने के बाद बोले। हम लोग का अक्सर आदत क्या है कि अगला बात कर रहा है और हम लोग बीच में ही बोल देते हैं, इसीलिए कई बार वो बात गड़बड़ हो जाता है। कंप्लीट बात खत्म करने के बाद अगर आप बोलेंगे, पूरा फुल स्टॉप होने के बाद फिर सोचे कि वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, फिर आप आंसर करेंगे तो बहुत सारी स्थितियां बदल जाएगी। और मैं अगर कहता हूं कि अगर आज जो हम लोगों ने सुना है कि अगर आप बोलने में ढंग से, बोलने की समस्या आपकी समाप्त हो जाए तो आप जग जीत लेंगे। आप सिर्फ मधुर भाषी हो जाएं और किसको आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसी पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो मैं आज आपको लिख के दे दूंगा, एक भी दोस्त दुश्मन नहीं रहेगा आपका। कि वाणी में इतनी ताकत होती है जितना आप सोच ही नहीं सकते। आगे कहते हैं इसका
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। कोई भी ऐसा काम हम ना करें जिससे पवित्र आत्मा दुखी हो। और उसमें से विशेषकर आज ये हम लोग चर्चा किए कि बोलने पे ऐसा कोई भी काम नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जो आज पवित्र आत्मा को दुखी करने लगे हैं वो किससे करने लगे हैं? मुंह से। सबसे ज्यादा हम लोग मुंह से दुखी करने लगे। बोलने से पहले हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। और मैं अभी सिस्टर एस्टर से बात कर रहा था, एक वचन मुझे याद आ रहा था, लूका 12:10, लूका 12:10, जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसको नहीं याद होगा उसके लिए मैं बताऊं, लूका 12:10 में लिखा हुआ है, बहुत खतरनाक वचन। लूका अध्याय 12 पद संख्या 10। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं प्रभु यहां? कि अगर आप एक समय के लिए यीशु के खिलाफ बोल दें तो चलेगा, माफ हो जाइएगा। किसके खिलाफ? यीशु। पुत्र कौन है? यीशु। लेकिन आप अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलिएगा तो क्षमा नहीं होगा। ये बात समझ लेना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा और ईश्वर एक ही चीज है। क्या है? एक ही, उसी का आत्मा है ना। तो आप ईश्वर के खिलाफ या आत्मा के खिलाफ बोल रहे हैं तो प्रभु बोला कि उस पर क्षमा नहीं है। ये अजीब है, आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे प्रभु माफ कर देगा, हम लोग कुछ भी करेंगे प्रभु माफ कर देगा। यहां कह रहा है कि नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी माफी नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बार बार बोले जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध में बार बार बोले जा रहे हैं, तो इसका माफी नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जुबान पे कंट्रोल करें। आज उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या है जो बहुत बड़े बोले हैं। मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि एक आदमी को उनके हस्बैंड ने कहा कि आप बर्तन धुल दो। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बात बर्तन धुलने की यहां से नहीं आई है। ये चुभने की बात यहां से नहीं है। बचपन में भी उनको इसी बात से के लिए कहा जा रहा था कि तुम बर्तन नहीं धुलती हो। अभी उनका उम्र कम से कम 40-45 तो होगा ही, है ना। ये बचपन में 5 साल, 10 साल, 15 साल में भी इसी बात के लिए बोला जा रहा था, और उससे वो घटना जुड़ते 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 यहां पहुंच गया। अभी तो हर घर में पति पत्नी को बोलता है प्लेट धुल दो। अभी तो ये लॉकडाउन में तो ये फैशन चला था कि सुबह में मैं धुलूंगा, दोपहर में तुम धुल लेना, संध्या में मैं पोछा लगाऊंगा, सुबह में तुम लगा लेना। क्योंकि घर में सहयोगी तो था नहीं, तो सबसे बड़ा सहयोगी कौन है हमारा? मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी बनाऊंगा जो झाड़ू पोछा में तुम्हारा सहयोग करे। अरे है ना, बाइबल में लिखा। आशीष जब हम लोग लेते हैं चर्च में, हम उस दिन सिस्टर से पूछे कि चर्च में आशीष लेने के समय क्या, मैं तुम्हारे दुख सुख में, है ना, मैं तुम्हारे झाड़ू लगाने में, मैं तुम्हारे बर्तन धुलने में, मुर्गी खिलाने में, है ना, कहीं जाने में, कहीं आने में, हर जगह तुम्हारा मैं सहयोग करूंगा। प्रभु ने तो बताया, बना ही था आदम हव्वा का उसको, और हम, क्योंकि मेरा तो आदत है नॉर्मल नीचे लेके जाते हैं ना, और आजकल ये घरों का फैशन हो गया। क्या हो गया? फैशन है ये कि बराबर भी है ना, हम लोग सब काम मिल के करेंगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि पहला जो मुंह कहीं और था, कहीं और था, कहीं कभी और बोला गया, वो बात ऐसे फंसते 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 गया कि आज अगर मस्ती मजाक में भी पति उनका कुछ बात बोल रहा है तो वो क्या हो रहा है? तुनक जा रहा है, चिढ़ जा रहा है। आप समझे शब्द का प्रयोग। अब दूसरा जो यहां बोला गया है कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे हैं, ईश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर माफी
नहीं है। तो प्रभु कह रहे हैं ये सारा काम, जितना इंटायर काम है जो आप कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं किसको दुखी कर रहे हैं? ईश्वर का। अगर किसी आदमी को आप बार बार गंदा 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 कह रहे हैं तो किसको टॉर्चर कर रहे हैं? उसके अंदर जो आत्मा बैठा है उसको। आपको नहीं पता है कि बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है कि कोई माता का श्राप बच्चे का न्यों हिला देता है, उखाड़ देता है। कभी आप सुने हैं कि माता किसी को श्राप देती होगी? एक्सेप्शनल ऐसा नहीं होता। अपवाद में होता है, एवरेज में ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शनल हो सकता है, नहीं होता है। वो क्या है? उसके अंदर जो आत्मा है वो शोकित हो गया। क्या हो गया है? शोकित हो गया, दुखित हो गया। इसलिए आज परिस्थितियां लोगों की बदल जाती। मैंने यहां अपने सेवा काल में तकरीबन 8-10 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं, मैंने देखा है कि जितने लोग मुंह से गंदे हैं उनका रोज कुछ ना, कभी पीठ में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी पेट में दर्द। हम लोग प्रार्थना करते करते थकते नहीं है, प्रभु उनको दंड देते देते थकता नहीं। दुनिया के सारे डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, लेकिन उनके जुबान के चलते प्रभु उनको इतना कष्ट देता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी इंसान को भी बार बार कुछ बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्टली आप किसको बोल रहे हैं? ईश्वर को। कई बार हम सोचते हैं कि हमें क्षमा क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से यह है कि हम बार बार इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं। इंसान के अंदर जो वो आत्मा है उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। और प्रभु कह रहा है कि अगर आप ऐसे ही टॉर्चर करते रहें, आज भी अगर ऐसे ही हमारा स्वभाव रहा, आज भी हम ऐसे ही करते रहें, तो हमारे जीवन की सारी समस्या कभी भी समाप्त नहीं होगी। सिर्फ जुबान की वजह से हमारे जीवन की सारी समस्या है। मैं वैसे वैसे लोगों को जानता हूं यहां जो दान भी देते हैं, दशवांश भी देते हैं, श्रम भी करते हैं, लेकिन लोग उनसे मिलना नहीं चाहता। हम लोग बोलते हैं जाके उनसे मिल के आओ, नहीं भैया आप ही चले जाइए। अरे इतना अच्छा है वो, तुम्हारे लिए ये किए वो किए। नहीं भैया आप ही मिल के आ जी। अच्छे अच्छे पद पे रहने वाले लोगों को मैं जानता हूं कि सिर्फ उनके बोलने से, उनके शब्दों के प्रयोग से, हो सकता है कि वो अंदर से बुरे नहीं हो, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन क्या है ये हम फर्क पड़ता है ना। आप अंदर से मुझे बहुत प्यार करते हो और आते एक थप बोलिए कि राज भैया अब क्या बोल रहे, हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना। वो दिखेगा कि अंदर का प्यार दिखेगा? क्या दिखेगा, है ना। जब मैं सेवकाई शुरू किया, मैंने कहा सिस्टर एस्थर को सब कोई सिस्टर एस्थर बोलेगा। क्या बोलेगा? रिस्पेक्ट देगा। आप एस्थर एस्थर कह के बात नहीं कर सकते हैं, चाहे वो उम्र में भी बड़े हो तो, क्योंकि हर चीज का एक गरिमा बना हुआ। बात ये बहुत छोटी सी है, लेकिन आदत की बात है। क्या है? आदत की बात। आज हमारे घर में हमारे ही बच्चे अपने मां बाप से तुम तड़क करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। तुम खा लो, तुम पी लो, है ना। अभी मैं एक बच्ची से मिल के आया पटना में, रिलेशन क्या है मैं नहीं खोलूंगा। अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, ऐसे बात कर रही थी जैसे रामू काका से बात कर रही हूं। मैं परेशान हो गया, मैं साइड में लेके गया। मैंने कहा कि ये तुम्हारा हस्बैंड है? नहीं भैया हम लोग फ्रेंडली हैं। अरे आप फ्रेंडली हैं तो अपनी पत्नी से कुछ भी बात कीजिएगा, कैसे भी बात कीजिएगा। आप फ्रेंडली हैं तो अपने पति से कुछ भी बोलिएगा, कैसे भी बोलिएगा, है ना। हमारे समाज में सबसे बड़ी दुविधा। और ये सबका कारण जानते हैं क्या है? एडवांसनेस। हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। एक अंग्रेजी का शब्द है यू, YOU। यू का दो मतलब होता है।
पता है ना आप लोग को? यू को अंग्रेजी में जब लिखिएगा तो दोनों जगह संबोधित होता है, आप और तुम। हम लोग ज्यादा ही अंग्रेज हो गए, आपको छोड़ के सब जगह तुम लगा दी। अगर हम लोग का यही विचारधारा रहा और यही हमारी शिक्षा और परिवेश रही, हम जब कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं और हमारी दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। पूरे बाइबल में एक ही चीज सिखाया गया है, प्रेम। क्या सिखाया गया है? प्रेम। प्रेम दिखता है दोस्त, उसके लिए बहुत ऊपर जाना होगा। प्रेम परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना होगा? शब्दों पे नियंत्रण रखना होगा, मधुरभाषी होना होगा। और ऐसे करने से आप दो चीजों को बच सकते हैं, ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम, दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो प्रभु आज हम लोग को संक्षेप में क्या सिखाया उस पर हम बात करके आगे बढ़ेंगे। पहला कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करें। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई करें, अगर हम किसान हैं तो ईमानदारी से खेती करें, अगर हम नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से नौकरी करें, अगर हम कमीशन का तैयारी करते हैं तो ईमानदारी से कमीशन का तैयारी करें, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो ईमानदारी से बिजनेसमैन। जो भी काम हम कर रहे हैं उस पे से जो हम चोरी कर रहे हैं, जो आलस कर रहे हैं, वो बंद कर दें। अगर हम चोरी करना बंद कर देंगे तो हमारे पास इतना सारा आशीष होगा। जैसे हम बहुत सारा पढ़ाई अगर कर लेंगे तो हम दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, है ना। अगर हम बहुत अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी और के लिए भी आशीष का कारण हो सकते हैं। अगर हम सेवकाई कर रहे हैं, हम अच्छे से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम किसी और के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। तो आज अगर प्रभु की महिमा नहीं मिल रही है और हम किसी और के लिए आशीष का कारण नहीं बन रहे हैं, उसके पहले उससे सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि हम अपने कामों में चोरी करते हैं, ईमानदार नहीं है। अगर हम फिट नहीं है तो इसका मतलब हम क्या हैं? चोर हैं। मतलब मेरा पेट निकल रहा है तो हम क्या हैं? कौन है हम? चोर हैं। हम अपने समय को चुरा के सो रहे हैं, है ना। अगर हमारे बेडरूम में जाते हैं और गंदा है और अस्त व्यस्त है तो हम क्या हैं? चोर हैं, है ना। अगर आपका दाढ़ी बाल बढ़ा हुआ है, ठीक से नहीं है, तो आप क्या हैं? चोर हैं। अगर आपके शरीर से बदबू आ रहा है तो क्या हैं आप? चोर हैं। अगर आपका बाल ठीक से सेट नहीं है, डाई नहीं है, तो क्या हैं आप? चोर हैं, है ना। आप चोर हैं। मैं जब यहां आता था तो एक भाई हैं, बोले कि आपका जूता बहुत चमकता रहता है भाई। क्योंकि मैं पॉलिश रोज करता हूं और ब्रश रोज करता हूं, मैं वहां चोरी नहीं करता। आप समझे ना। तो कहीं भी आप खुद भी जब अच्छे होइएगा तब ना किसी कुछ के लिए आशीष का कारण बनिएगा। वो धन है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है, फिटनेस है, किसी भी चीज के लिए अगर आप किसी और के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, तो उसको आप ईमानदारी से करना होगा। दूसरे खंड में कहते हैं प्रभु कि आपको क्या था? दूसरा वचन कहां गया? बोलने पे कंट्रोल करें। अगर आपका शब्द कंट्रोलिंग होगा तो आप किसी और के लिए उन्नति का कारण बन सकते हैं। अगर आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो उस आदमी को आप धराशायी कर देंगे और उससे दूसरा नुकसान यह होगा मेरा। अगर हम आपको बार बार बुरा कह रहे हैं तो आपका आत्मसम्मान को ठोस पहुंच रहा है। पता है आपको हम रोज बोल रहे हैं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। एक दिन देखिएगा आप डिप्रेशन में चले जाइए, सही में मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा आदमी आपके पास मिल रहा है, रोज कह रहा है भूषण तुम बहुत अच्छे आराधक हो, तुम मुकेश हो हमारे टीम को, है ना, तुम बहुत बेहतर बजाते हो, तुम मास्टर हो, तुम ये हो। अचानक से उसका अभिषेक क्या हुआ? बढ़ने लगा, है ना। शब्द का ताकत देखिए। हम लोग यहां बोलते हैं कृति तुम प्रचारक होगी। यह बात इनको कब बोला गया था?
3 साल पहले अचानक पुलपिट पे आके प्रचार करने लगे। 3 साल बाद शब्द बीज की तरह है, वो जाता है, अंकुरित होता है, पेड़ बनता है, पौधा बन के पेड़ बन के फलवंत होने लगता है। आपका शब्द किसी को बर्बाद कर रहा है और किसी को आबाद कर रहा है। तो कृपया शब्दों का प्रयोग बहुत तौल के करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मुंह से अपशब्द निकालना बंद कर दें, क्योंकि उससे दूसरे का नुकसान हो चाहे नहीं हो, आपका जो अभिषेक है वो क्या हो रहा है, जा रहा है, समाप्त हो रहा है। और एक नुकसान जो मैंने आपको बताया कि आपके शब्द से आपके दुश्मन भी बहुत बढ़ रहे हैं। बेशक वो आपको सामने बोल रहे हैं चाहे नहीं बोल रहे हैं, जैसे ही वो उसका मौका मिलेगा सबसे पहले आपसे वो अलग हो जाएगा, फिर आपसे मिलना बंद कर देगा। जब तक मजबूरी है आपके साथ घसीट रहा है, जैसे उसको मिला फिर आपसे दोबारा वो नहीं मिलेगा। और इससे एक और नुकसान है कि आप पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं, शोकित कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा को अगर शोकित करेंगे तो लूका 12:10 मैंने बताया कि इसकी क्षमा नहीं है, आपकी उन्नति रुक जाएगी, आपका आशीष रुक जाएगा। क्योंकि अगर आपसे ईश्वर ही नाराज है तो आपका कौन भला कर सकता है। जैसे बाइबल में लिखा है ना कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। अब इसको उल्टा पढ़िए, मैं तुम्हारे विरोध में हूं तो तुम्हारे पक्ष में कौन हो सकता है। तो पवित्र आत्मा के अगर आप नाराज कर रहे हैं तो सोच लीजिए कोई भी काम आपका होने वाला नहीं है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन।